गई है। 18 विधायकों से सचिन पायलट मिलेंगे। 10 जून को विधायकों से ये मुलाकात तय है सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 महीने में कोई हल नहीं निकलता तो टूट सकती है। पायलट ने दरकिनार करने का आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं के बारे में सुनवाई नहीं होती और आला कमान ने भी अपना वायदा नहीं निभाया है। यह आरोप है सचिन पायलट का। सचिन पायलट खेमे के तरफ से वेद प्रकाश सोलंकी हैं। वेद जी, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को जो सचिन पायलट ने दिया है? सचिन पायलट जी ने पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी बयान दिया था कि काफ़ी लंबा समय हो गया है। और बात ये सचिन पायलट जी का या कोई मेरा या किसी तीसरे का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि काफ़ी लंबा समय हो गया है, सरकार का विकेंद्रीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे आम कार्यकर्ता सफ़र कौन कर रहा है? आम कार्यकर्ता कर रहा है। तो ये पहले भी मैंने कहा था कि सरकार का जल्दी से जल्दी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, चाहे राजनीतिक नियुक्तियाँ हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो। ये जल्दी से जल्दी होगा तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा समाज को और आम जन को फायदा मिलेगा। ये बात पायलट साहब ने भी कही है। पायलट साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है, पहले भी बात कही थी ये तो कि काफी लंबा अरसा हो गया है, काफी समय भी निकल गया है। हो गए हैं जब ये चीजें हुई थी तब आप दिल्ली के होटल में थे और उसके बाद जो आपसे कहा गया था, आपके गुट से कहा गया था कि एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी में 3 लोग थे। अहमद पटेल थे जिनका इंतकाल हो गया, केसी वेणुगोपाल थे, अजय माकन थे जो प्रभारी बन के आए। उस कमेटी ने कुछ काम किया या कहाँ तक वो बातें पहुंची? देखो, कमेटी ने न तो कभी हमें दोबारा बुला के कोई चीज़ सुनी। अहमद पटेल जी से भी उसी दिन बात हो पाई थी। उसके बाद माकन साहब से ज़रूर हम लोग मिले थे, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई बुलावा आकर या सभी विधायकों से 1 to 1 मिले हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए क्या कमेटी के क्या क्या बात हुई थी, क्या कमिटमेंट हुए थे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन एक ही बात है कि हम आलाकमान से मिलने गए थे, सचिन पायलट साहब के साथ थे, कि सचिन पायलट जी के नेतृत्व में, सचिन पायलट जी के युवा नेतृत्व में हम लोग जीत के आए थे, इसलिए उनके साथ में उस समय गए थे। और आज भी हम सब लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि जिसका जितना वोट है उतना शेयरिंग होनी चाहिए सरकार के अंदर। और राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया का क्या कहना है कांग्रेस में कलह को लेकर, सुनवाते हैं आपको। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल सकते हैं। संकेत कुछ ऐसा ही मिल रहे हैं। पायलट खेमे के विधायक हों या खुद सचिन पायलट, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को पार्टी आलाकमान ने एक तरीके से फेल कर दिया है। अब उस कमेटी में जो काम होने थे वो नहीं हो पा रहे, क्योंकि अहमद पटेल जो थे वो उनका इंतकाल हो गया, खुद केसी वेणुगोपाल आए नहीं और अजय माकन जो है उनके हाथ में कुछ है नहीं। बीजेपी क्या सोचती है इसको लेकर के, क्योंकि खुद सचिन पायलट हो, सचिन पायलट के खेमे के लोग हों, बार बार इस चीज को रख रहे हैं? देखिए, वैसे तो उनके घर का झगड़ा है और उनके घर के झगड़े से हमें चिंता ये है कि इससे राजस्थान की जनता का अहित हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जितना घटनाक्रम हुआ कांग्रेस के भीतर, जो अंतर्कलह हुई, उसका दोषी बीजेपी को ठहराया। लेकिन ये तो उनकी अपनी डील थी पार्टी के भीतर कि उनकी समिति बनी, उनके प्रभारी ने तय किया, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, बोर्ड कॉरपोरेशन की नियुक्तियां होनी थी। तो जिस तरीके की तमाम चीजें थी और हेमाराम जी से लेके भरत सिंह जी तक जिस तरीके का धरना हुआ, चिट्ठी पत्री हुई, अब उनके एक विधायक बराबर मुखर होके बोलते हैं, तो मुझे लगता है, मैं भविष्य बेता तो नहीं हूँ, लेकिन यदि धुआं है तो आग भी जरूर होगी। खुद वेद प्रकाश सोलंकी जो कि पायलट खेमे से आते हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार अहित कर रही है उन लोगों के साथ जिन लोगों के दम पर सरकार राजस्थान में आई, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन सत्ता से उन्हीं लोगों को दूर किया जा रहा है जिन लोगों के बल पे आज सरकार में लोग बैठे। ये तो साफ दिखाई देता है, क्योंकि केवल अशोक गहलोत के चेहरे पे और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र पे वोट नहीं मिले थे। इसमें बहुत सारे कारक थे, जिसमें कुछ कांग्रेस के पुराने ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने मेहनत की, जमीन पे धरातल पे मेहनत की, पूरे 5 साल संगठन को जिन्होंने जिंदा रखा, तो कदाचित उन लोगों का योगदान तो था ही। लेकिन शायद अशोक गहलोत जी को ये इल्म है कि उन्हीं की पर्सनैलिटी पे, उन्हीं के भाषण पे, उन्हीं की सियासत पे, उनके जन घोषणा पत्र पे जनता ने वोट किया होगा। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखें तो केवल वो कोई एक कारक नहीं था। और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमरदीप, क्या पॉलिटिकल इक्वेशन है, क्या राजनीतिक समीकरण हैं इस वक्त? अमरदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
जी अनंत, बिल्कुल। जी। मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली मर्तबा नहीं है जब सचिन पायलट ने सरकार को घेरने का काम किया है, अपनों को ही घेरने का काम किया है। इससे पहले जब हेमाराम चौधरी ने जब इस्तीफा दिया था तब उन्होंने इस इस्तीफे को चिंतनीय बताया था। करीब 20 दिन पहले ही जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई थी तब उन्होंने कहा था कि ये बेहद चिंतनीय है। दूसरी तरफ लगातार सरकार को घेरने का काम जो है पायलट खेमा करता है, या फिर सचिन पायलट के जो कौम के लोग हैं, गुजर समुदाय के लोग हैं, वो जब अशोक गहलोत सरकार के मंत्री कहीं भी जाते हैं दौरा करने के लिए तो वहाँ विरोध का सामना सचिन पायलट के लोग जो है वो करते हैं, अशोक गहलोत के लोगों को घेरने का काम करते हैं। तो ये पहली मर्तबा नहीं है जब ये चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्टी आला कमान को विफल कह देना, ये बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है कि यानी कि शांति जो है ये शांति बड़े तूफान की ओर इशारा करती है। और न सिर्फ इशारा करती है बल्कि ये है कि कई लोग जो बसपा से टूट के कांग्रेस में आए थे वो लोग भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं, चाहे उसमें राजेंद्र गुड़ा हो या फिर वाजिब अली का नाम हो। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के उम्मीद थी, जब बाड़ेबंदी के बीच जब अशोक गहलोत ने कहा था कि सभी को मंत्री बनाया जाएगा, कोई नाराज था तो उनको कहा था कि आपको कमेटी में लिया जाएगा, लेकिन उन कमेटियों की ना अभी यहाँ पे कोई घोषणा हुई है, ना ही कोई मंत्रिमंडल रिसफल की योजना सरकार की तरफ से बनाई गई है। ऐसे में जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, केसी वेणुगोपाल की, अहमद पटेल की जिनका इंतकाल हो गया, और अजय माकन की। अजय माकन जो है वो राजस्थान में अभी कोविड की वजह से दौरा नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि संतुष्ट भी पायलट खेमे को नहीं कर पाए। इसीलिए पायलट खेमे के लोग जो हैं बार बार टारगेट कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार को। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमरदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से हमारे सहयोगी अमरदीप सीधे ही जमीनी हकीकत बता रहे थे कि इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में चल कह रहा है और क्या वजहें हैं जो एक दफा फिर सचिन पायलट बगावती तेवरों में 1 महीने का वक्त दिया सचिन पायलट ने, और 10 तारीख को 18 विधायकों से मुलाकात करेंगे।